नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, आपने देखा कि बेइंतहा खूबसूरत और बहुत ही भावुक नाजुक सी अंशुला और उसके ठीक विपरीत शरीर, मन, बुद्धि और इरादों से फौलादी नौजवान संकल्प, दोनों का प्रेम एक दूसरे की रगों में लहू बनकर दौड़ता था। दोनों का आत्मिक प्रेम तो ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, लेकिन हाँ, रूह की पहचान तो शरीर से ही होती है। रूहानी मोहब्बत को महसूस करने के लिए स्पर्श की जरूरत तो होती ही है। संकल्प का अंशुला से कुछ चाहत रखना स्वाभाविक था, लेकिन अंशुला जिस परिवेश से है, उसकी हिचक उसे आगे बढ़ने की अभी इजाजत नहीं देती थी। वैसे तो हमारे मिस्टर एरोगेंट कहते हैं कि मैं बहुत बेसब्र हूँ, लेकिन अपनी जान की आंखों में झिझक देखकर अपनी चाहत को बड़े सब्र से रोक लेते थे। बस ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ती उनके रूहानी मोहब्बत के सफ़र में हम सब भी उनके हमराही बनकर आगे बढ़ते हैं। संकल्प अंशुला को गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर छोड़कर जाने लगा। संकल्प ने गुड नाइट कहा तो एक पल रुककर अंशुला उसकी आंखों में देखने लगी। दूर होने की टीस संकल्प की आंखों में साफ नजर आ रही थी। एक फीकी मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या देख रही हैं प्रिंसेस? अंशुला ने कहा, वही जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें आपका साथ नहीं दे रही हैं। संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले कि उसकी आंखों की नमी देखकर अंशुला उसका हाथ पकड़कर रोक ले, संकल्प वहां से चला गया। संकल्प का ये दर्द अनायास नहीं था, कोई बात तो थी जिसके कारण संकल्प अंशुला को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता था। और वैसे भी बस आज और कल की रात ही दोनों हॉस्टल में थे। परसों सुबह ही 1 महीने के लिए सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। उस जुदाई का दर्द संकल्प को साल रहा था। वो हॉस्टल की तरफ जा ही रहा था कि ग्राउंड के पास उसके तीनों गुर्गे रास्ते में खड़े उसकी राह देख रहे थे। जिस तरह से साहिल, अश्वनी और अग्रिम आड़े तिरछे होकर एक दूसरे पर टेक लगाए खड़े संकल्प को दूर से देख रहे थे, संकल्प समझ गया, ये साले बस मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं और मेरी जान निकाल कर ही दम लेंगे। उनके कुछ बोलने से पहले ही संकल्प बोल पड़ा, मैं तुम लोगों को ही खोज रहा था। मैंने सोचा कि आखिरी बार क्यों ना आज एक बार और हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, तुझे कहाँ फुर्सत है हमारे लिए? तू जा वहीं, अपनी प्रिंसेस को छोड़कर यहाँ क्यों आया है? संकल्प ने कहा, आई स्वेयर अग्रिम, आज की डेट में इस कमीने की मेरे हाथों से चटनी बन जानी है। अग्रिम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे वो कह तो सही रहा है। संकल्प ने कहा, यार कमाल करते हो तुम सब। अब क्या मैं हरदम मिस यदुवंशी के दुपट्टे में बंधा उनके पीछे पीछे ही घूमता रहूंगा? मेरी भी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है और मेरी लाइफ मेरे कमीने दोस्तों के बिना अधूरी है। वो साहिल की पीठ पर एक धौल जमाते हुए बोला, ओह रियली? जब मिस अंशुला के साथ होता है तब तो तुझे देखकर नहीं लगता कि तेरी जिंदगी में हमारी भी कोई ज़रूरत है। तू तो बस अभी वह साहिल अंशुला का नाम लेता, इससे पहले ही संकल्प ने उसे दौड़ा लिया। साहिल बंदर की तरह उछलते कूदते ग्राउंड में दौड़ रहा था और संकल्प दोनों हाथ फैलाए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। अग्रिम और अश्वनी बेवजह उनके साथ दौड़ रहे थे। ये उन तीनों का सबसे प्यारा खेल था। थोड़ी देर इस पकड़न पकड़ाई से थक कर साहिल और अश्वनी लान में ही पसर गए थे और उनसे थोड़ी ही दूरी पर अग्रिम और संकल्प बैठे दौड़ने के कारण अपनी फूलती सांसों को व्यवस्थित कर रहे थे। संकल्प ने अग्रिम से कहा, एक बात पूछूं, तू सच सच बताएगा? अग्रिम चौंकते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं यार, भला मैं तुझसे क्यों नहीं बताऊंगा? वैसे भी मेरे बारे में तो तुझसे कुछ छुपा ही कहाँ है। अग्रिम अपने को संयमित करने की पूरी कोशिश करते हुए बोला। संकल्प ने ध्यान से अग्रिम के चेहरे को देखते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। तू तो जानता है ना
कि मैं ऐसे ही बिना कारण के कुछ फील भी नहीं करता। अग्रिम मुस्कुराते हुए बोला, एलएलबी के बाद तू सीबीआई ज्वाइन करने वाला है क्या? संकल्प ने कहा, देखो अग्रिम, बात को मत घुमाओ। मैं जानता हूँ तुम कुछ दिनों से किसी कश्मकश में हो। कोई बात तो ऐसी है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तब तक साहिल संकल्प के पास आकर बैठ के उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ हमारे पीछे क्या खुसुर फुसुर चल रही थी? संकल्प ने कहा, आ गया साला कबाब में हड्डा। साहिल जासूसी करने के अंदाज में बोला, अबे सालों, तुम दोनों कब से कबाब हो गए बे? संकल्प के फोन पर किसी की कॉल आ रही थी। संकल्प ने एक्सक्यूज मी, घर से कॉल है कहकर थोड़ी दूर जाकर कॉल अटेंड करने लगा और उन सबको इशारे से रूम में जाने को कह दिया। उधर फोन पर राहुल था। उसकी बातें संकल्प बड़े ध्यान से सुन रहा था, बस हाँ हूँ कहकर चुप हो जा रहा था। राहुल ने कहा, सर, कल रात से ही उसके रूम पर लगातार ताला लगा हुआ है, लेकिन लगता तो नहीं कि अंदर कोई है। संकल्प ने कहा, ठीक है, तुम अलर्ट रहना और रात में भी कई बार चेक कर लेना। मैं भी अलर्ट रहूंगा। संकल्प रूम में आया तो देखा कि साहिल एक बैग निकालकर कपड़े पैक कर रहा था। संकल्प ने कहा, अबे अभी परसों जाना है, हमारे पास कल का पूरा दिन और रात पड़ी है और तू अभी से बैग उठाकर कहाँ जाने की तैयारी में है? साहिल ने कहा, कल तो पूरा दिन हम बिजी रहेंगे। वैसे भी अब 1 महीने के बाद हमारे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। इसके बाद हम थोड़े ही दिन यहाँ रहेंगे, फिर तो दोबारा हमें यहाँ नहीं आना है। इसीलिए सोच रहा हूँ कुछ सामान अभी से घर ले जाता हूँ। संकल्प ने कहा, बहुत रात हो गई है, सो जा। थोड़ी देर में साहिल सो गया था, लेकिन संकल्प परेशान सा बालकनी में चहलकदमी करता जा रहा था। उसकी निगाह हॉस्टल के बैक साइड में दूर दूर तक चली जा रही थी। कोई ऐसी परेशानी थी जो उसके दिमाग में घुस कर बैठी थी और उसे बहुत बेचैन कर रही थी। ये बात अभी वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। इस समय उसके दोस्त अपने घर जाने की खुशी में हैं, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। हॉस्टल के बैक साइड में दूर ग्राउंड में बैठे गार्ड को देखकर वो मन ही मन मुस्करा पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से रात काटी। अगले दिन सुबह अंशुला उसकी नज़रों के सामने थी, तब उसके दिल को थोड़ा चैन आया। आज 1 महीने की प्रिपरेशन लीव से पहले कॉलेज में उन सब का लास्ट डे था, इसलिए सभी दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी थे। शाम को क्लासेस खत्म हुई तो संकल्प और अश्वनी क्लास से बाहर निकलकर गार्डन की ओर जाने लगे। तब तक नमिता ने अश्वनी के पास आकर कहा, अश्वनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहकर वो कैंटीन की ओर चली गई। संकल्प ने नमिता की बात सुन ली थी। अश्वनी से कहा, पहले तू उसकी बात सुन ले। वो चाहे जो डिसीजन लेती है, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना। आखिर प्यार या रिलेशनशिप में जबरदस्ती तो होती नहीं। वैसे वो मोइता के कारण काफी डिस्टर्ब थी, अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। अश्वनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल संकल्प, मैं वैसा ही करूंगा जैसा वो कहेगी। अश्वनी को ऑल द बेस्ट बोलकर संकल्प लॉन में जाकर साहिल और अग्रिम के पास बैठ गया। अग्रिम खामोशी से बेतरतीब उड़ते श्वेत और श्याम बादलों में कहीं खो गया था। धीरे धीरे उन बादलों में एक अक्स उभरता हुआ उसे दिखाई देने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन में ही बोला, पता नहीं कभी तुम मेरे दिल का हाल समझ भी पाओगी या नहीं। पता नहीं मेरे इस प्यार के सफ़र को कोई मंजिल भी मिलेगी या नहीं। पर तुमसे मिलने के बाद मैंने ये तय कर लिया है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो कोई और भी नहीं होगी। तुम्हारी जगह कोई और ले ही नहीं सकती। अग्रिम बेचैनी से बैठा पहलू बदल रहा था। उसने अपने दिल के एहसास कहीं गहरे में छुपा कर रखा था, जिसकी भनक उसने किसी को लगने नहीं दी थी, संकल्प को भी नहीं। अब जब उसके दोस्तों की जिंदगी में बसंत का आगमन हो ही गया था और फिजाओं में भी बस प्यार ही प्यार फैला था, तो उसका दिल भी इस प्यारे से एहसास से कैसे अनछुआ रह सकता था। यही कारण था कि अश्वनी और नमिता की भी लव लाइफ पटरी पर जाते देखकर आज अग्रिम कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गया था। काश एक बार तुम मेरी बात सुन लेती,
काश तुम मेरी फीलिंग्स समझ पाती। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मुझसे नफरत नहीं है, क्योंकि जब तुम मुझे जवाब दे रही थी, तुम्हारी आंखों के भाव तुम्हारी जुबान से मेल नहीं खा रहे थे। पर अफसोस, तुम समझना ही नहीं चाहती। अग्रिम के विचारों में ब्रेक तब लगा जब साहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये आंखें बंद किए तो किस दुनिया की सैर कर रहा है बे? वैसे ये लक्षण तो एक पर्टिकुलर बीमारी के लगते हैं। अग्रिम ने एक नज़र संकल्प पर डाली। संकल्प ध्यान से उसको ही देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी नज़र संकल्प से हटा ली, क्योंकि संकल्प की नज़रों में उसे अपने लिए कुछ चिंता सी नजर आई। वो साहिल से बोला, कुछ नहीं यार, बस अश्विनी और नमिता के बारे में सोच रहा हूँ। साहिल ने कहा, वैसे एक बात बता दूं, सबकी लव लाइफ को ट्रैक पर लाने की दुआएं ही करता रहेगा, या तुझे अपनी लव लाइफ सेट करने का कुछ ख्याल आएगा? पता नहीं यार, अभी कुछ सोचा नहीं। अश्विन ने संकल्प पर एक नज़र डालकर ठंडा सा जवाब दिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो एक्सक्यूज मी कहकर उठने लगा। संकल्प ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आर यू ओके अग्रिम? अग्रिम चौंक गया, लेकिन अपने को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, मैं ठीक हूँ संकल्प। श्योर? मुझे तो तू कुछ उदास सा लग रहा है। संकल्प ने पक्का करना चाहा कि वो ठीक है या नहीं। हाँ यार, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एक ही पीस में तेरे सामने बैठा हूँ, और अपने चेहरे पर एक झूठी ही गहरी मुस्कान ओढ़ ली। साहिल बोला, मुझे तो लग रहा है सबको इंगेज देखकर ये भी सिंगल से मिंगल होने के लिए रेडी हो रहा है। मोइता का इंतजार कर ले, उसके आते ही बात करते हैं। व्हाट इज दिस रबिश साहिल? अग्रिम गुस्सा हो गया था। स्टॉप साहिल, संकल्प ने कहा। उसके पीछे क्यों पड़ा है? जब वो बताना ही नहीं चाहता, उसके बताने का इंतजार करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरी तरह वो भी एकदम से बम फोड़ेगा। संकल्प बोला, अब तेरा ज्यादा ही हो रहा है। मुझसे पंगा मत लेना, मुझसे तो बच के ही रहना, समझे? संकल्प ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, चल छोड़ ना यार, चल कैंटीन में चलकर देखते हैं हमारा शेर अश्विनी मैदान में डटा है या पिच से बाहर हो गया। सब कैंटीन की ओर चल पड़े, लेकिन संकल्प गंभीर हो गया था। अग्रिम उदास तो था, पर क्यों? सच क्या है, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। जानता हूं कि वो खुद में ही उलझा रहेगा, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहेगा। सामने एक राउंड टेबल पर अश्विनी और नमिता आमने सामने बैठे थे। अश्विन सीरियस होकर नमिता को देखे जा रहा था। थोड़ी देर दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। अश्विन ने ही मौन तोड़ते हुए कहा, इस समय तुम किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हम दोनों के लिए तुम कोई फैसला जल्दीबाजी में लो। तुम अपना पूरा टाइम लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा डिसीजन जो भी होगा, सच में मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा। आफ्टर ऑल हम एक अच्छे दोस्त तो हमेशा रहेंगे ना? और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। अश्विन ने किसी तरह से हिम्मत करके नमिता के आगे अपने मन की हलचल प्रकट कर दी। नमिता बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो तो खुद के अंदर की उथल पुथल से जूझ रही थी। फिर कुछ रिलैक्स होकर उसने अश्विन की ओर नजरें उठाकर देखते हुए कहा, अश्विन, यहाँ से जाने के बाद अब हम फाइनल एग्जाम में ही मिलेंगे। इस बीच 1 महीने की प्रिपरेशन लीव है। इस 1 महीने में क्या तुम मुझे याद रखोगे? अश्विन गंभीरता से बोला, पिछले 3 साल से तुम्हारी हाँ का इंतजार करता रहा हूँ। अश्विनी, मैंने हर बार तुम्हें इनकार किया, फिर भी तुम मुझे प्यार करते रहे। मोइता की हर गलत बात का साथ देते देते मैं खुद भी गलत हो गई थी, लेकिन मैं अगर उससे निकल पाई तो बस तुम्हारे कारण। मेरे बुरे बिहेवियर को इग्नोर करके तुम हमेशा मुझे सही राह पर लाने की कोशिश करते रहे। अश्वनी, इन छुट्टियों में तुम मेरे पेरेंट्स से बात करने आओगे ना? अश्वनी बोला, माना कि तुम मोइता की गलत बातों का साथ देती थी, तो तुम्हारे पेरेंट्स को इसमें क्यों बीच में लाना? नमिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। अश्वनी ने हैरानी से पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? नमिता बोली, रफर, मैं तो कह रही थी तुम अपने पेरेंट्स के साथ हमारे घर मेरे पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करने आओगे, और तुम हो कि पता नहीं क्या सोच रहे हो।
अश्वनी आश्चर्य मिश्रित आंखों से उसे देखे जा रहा था। क्या मतलब? तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अश्वनी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने नमिता की आंखों में नमी देखी तो वो नमिता के बगल में बैठ गया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, इतनी खुशी मिलने के बाद इन आंसुओं की कहाँ जरूरत थी? नमिता ने अश्विनी का हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी अश्विनी। अश्विन बैठा एक टक उसे देखे जा रहा था। साहिल, संकल्प और अग्रिम पास ही दूसरी टेबल के पास बैठे उनको देख रहे थे। साहिल अचानक उठकर उन दोनों की ओर चल पड़ा। संकल्प बोला, अब तू कहाँ जा रहा है कबाब में हड्डी बनने? उन्हें खुद से सेटल करने का मौका दे यार। साहिल बोला, अब जब दोनों के हाथ मिल गए हैं और आंसू भी पोंछ लिए गए हैं तो वहां इस्माइल लाने के लिए इस जीनियस की जरूरत है। वो अपना कॉलर झाड़ते हुए बोला। जीनियस शब्द पर संकल्प और अग्रिम एक दूसरे को हाय फाय करते हुए हंस पड़े। साहिल अश्विनी और नमिता के पास जाकर बोला, अश्विनी का इकरारनामा तुमको एक शर्त पर मिलेगा नमिता। अश्विनी हैरानी से उसे देखने लगा। ये खोत्या सबके बीच में टांग अड़ाने पहुंच जाता है। अब अश्विनी और नमिता दोनों ही साहिल के क्लासमेट थे तो उनके बीच में आने से साहिल को कोई झिझक नहीं थी। नमिता ने हंसते हुए कहा, कौन सी शर्त साहिल? साहिल बोला, इतने सालों से मेरा दोस्त तुम्हें बार बार प्रपोज करता रहा लेकिन तू टस से मस न हुई। अब इस बाबा की समाधि तभी भंग होगी जब तुम बाकायदा इसे प्रपोज करोगी। नमिता ने घबरा कर कहा, यहाँ साहिल, सबके सामने? अश्वनी झटके से बोला, नो नो, यहाँ कितना ऑकवर्ड लगेगा। साहिल अपने माथे पर एक फिंगर टच करते हुए बोला, सोच लो नमिता, सोच लो। नमिता ने अश्विन की ओर देखा। वो बुरी तरह से घबरा रहा था। नमिता बोली, जब प्यार सच्चा है तो डर कैसा अश्विन? हम फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, सोच समझकर हमने आगे कदम बढ़ाया है। तुम्हारे जैसा समझदार, मैच्योर और सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मुझे जिंदगी में कहीं और नहीं मिलेगा। मैं तैयार हूँ। और वह अश्विनी के सामने घुटनों पर बैठ गई। सबकी नजरें उन दोनों की ओर उठ गई थीं। नमिता अश्विन की ओर अपना एक हाथ बढ़ाते हुए बोली, मेरी पहले की सारी गलतियों के लिए और मेरे सारे इनकार के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। क्या तुम मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ करके अपनी जिंदगी में शामिल कर पाओगे? अश्विन, तुम मुझे अपना हमसफर बनाओगे? अपनी इस बेवकूफ सी दोस्त से क्या शादी करोगे? अश्वनी ने हाँ में सिर हिलाकर उसे गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया। वहां मौजूद सभी लड़के लड़कियों ने इस अनोखे मैरिज प्रपोजल पर जोर जोर से तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। आखिरकार साहिल जहां होगा फिर वहां तो हंसी खुशी अपने आप फैल जानी है। क्या विचार है आपका? लेकिन संकल्प बेचैनी से अपनी प्रिंसेस की राह देखते दरवाजे पर ही नजरें टिकाए बैठा था। वह ये चाहता था कि इस समय अंशुला भी उसके साथ इस अद्भुत मोमेंट को एंजॉय करे। अंशुला की क्लासेस तो खत्म हो गई थी पर उसका कहीं पता नहीं था। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर अंशुला और सुगंधा हैरानी से भागती हुई कैंटीन में आईं। वहां का नजारा देखकर दोनों आवाक थीं कि ये क्या हो रहा है। अश्विनी नमिता को गले लगाए उसके माथे को चूम रहा था। दोनों की आंखें नम थीं। अंशुला तो यंत्र चालित सी संकल्प के बगल में जाकर उसके बिल्कुल पास उसकी बाह कस कर पकड़े खड़ी हो गई थी। संकल्प उसकी इस मासूमियत पर बड़े प्यार से उसे देखकर मुस्करा रहा था। आखिर इतने लोगों के सामने अंशुला खुद बखुद उसके इतने पास उसकी बाहें पकड़े खड़ी थी। सबका ध्यान तो नमिता और अश्वनी पर था पर संकल्प की तो पूरी दुनिया उसकी बाजू में सिमट आई थी। फिर वो अपनी प्यारी सी जान को सताए बिना कैसे रह सकता था? थोड़ा उसकी ओर झुकते हुए बोला, हमारी लव लाइफ में तो ये कमी रह ही गई प्रिंसेस। अंशुला चौंक कर संकल्प की ओर देखने लगी। संकल्प की आंखों में एक मीठी सी शरारत भरी चमक थी। अंशुला का ध्यान खुद की हालत पर गया तो झटके से संकल्प की बाह छोड़कर थोड़ी दूर खड़ी होकर बोली, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? और चारों तरफ देखने लगी कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। क्यों नहीं साहब?
हमेशा उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहने वाली उनकी बेस्टी आंखों में ढेर सारी शरारत लिए मुस्कुराती उनकी ओर ही देख रही थी। अंशुला मन में कह रही थी, हे भोलेनाथ, हम भी गजब ही करते हैं। इनको देखते ही अपना होश भी खो देते हैं। ऐसे तो सबके सामने हम अपनी हंसी ही उड़वा लेंगे, और ये हैं कि यहाँ भी हमको सता रहे हैं, सड़ू कहीं के। संकल्प ने कहा, आपने कुछ कहा प्रिंसेस? अंशुला में ना में सर हिला दिया था। मुझे लगा कि शायद मेरी तारीफ कर रही हैं। वैसे मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है, आप ही ने किया है। मैं तो बेचारा बस चुपचाप सीधे से खड़ा था। उसका हाथ पकड़कर उसे थोड़ा अपने पास करते हुए बोला। अंशुला गुस्से से उसे देखकर मन ही मन कह रही थी, बड़े आए बेचारे और सीधे साधे। हे भोलेनाथ, अगर ये बेचारे हैं तो फिर भला हम क्या हैं? और सीधे तो बिल्कुल इमरती की तरह हैं। एक पल में कौन सा रूप बदलेंगे, कोई बता नहीं सकता। संकल्प ने कहा, मेरी तारीफ हो गई हो तो एक बार थोड़ी सी नजरें इनायत मुझ पर भी कीजिए, मगर प्यार से, और बताइए कि आप मुझे कब प्रपोज कर रही हैं? अंशुला ने नाराजगी से उसे घूरते हुए कहा, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, समझे आप? और वह संकल्प से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई। जब सब लोग न्यूली लव बर्ड्स को देखने में बिजी थे, तो मिस्टर राव ने धीरे से अंशुला की कलाई पकड़ी और उसको लेकर कैंटीन से बाहर निकल आए। अंशुला कह रही थी, हमको भी नमिता मैम और अश्वनी सर को कांग्रेचुलेशंस बोलना था। संकल्प ने कहा, अब उन दोनों को कुछ पल अकेले एक दूसरे को अपने अंदर महसूस करने के लिए छोड़ दो। बेचारे पब्लिक में ठीक से एक दूसरे की आंखों में देख भी नहीं पाएंगे, और आप तो बस मेरे पास रहिए। मेरे इस बेचारे से दिल को जरा सा सुकून मिल जाएगा। अंशुला ने संकल्प की आंखों में देखा तो वो खो ही गई। संकल्प ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अभी भी आपको कैंटीन में सबके पास जाना है? तो जाइए। अंशुला ना में सिर हिलाते हुए संकल्प की बाह थामकर उसके कंधे से सिर टिकाकर खड़ी हो गई। संकल्प अंशुला का हाथ पकड़े ग्राउंड की ओर चला गया। थोड़ी देर में साहिल और सुगंधा भी बात करते हुए ग्राउंड की ओर चले आए थे और एक बेंच पर बैठ गए। साहिल उसे तसल्ली देते हुए समझा रहा था, बिल्कुल भी परेशान मत होना सुग्गू। घर पहुंचकर तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, एंड आई होप वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में जरूर पसंद कर लेंगे। साहिल सुगंधा को तसल्ली देते हुए कह रहा था, मैं भी आज ही फोन करके एटलीस्ट मम्मी पापा को बता दूंगी, मैंने उनके लिए एक उत्तम टिकाऊ और परफेक्ट दामाद ढूंढ लिया है, और वो लोग बस रिलैक्स होकर मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। सुगंधा ने साहिल के सीने पर सिर टिकाते हुए कहा। लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत साहिल इस समय बिल्कुल सीरियस था। सुगंधा भी अच्छे से उसकी उलझन समझ रही थी। दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन खुद उनके दिल में एक डर बैठा हुआ था। हमारी शादी के लिए अपने पेरेंट्स को मनाना आसान नहीं था। साहिल ने सुगंधा के चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, सुन ना यार, मैं कह रहा हूँ ये सगाई वगाई का चक्कर ही क्यों पालना, क्यों ना सीधे शादी कर लेते हैं। सुगंधा भौंहें तिरछी करके बोली, लेकिन क्यों? इसलिए कि तू इतनी मुश्किल से तो मानी है। अब अगर सगाई के अब अगर सगाई के बाद और शादी से पहले तू किसी बात पर मुझसे नाराज हो गई तो मेरा क्या होगा? साहिल ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, वेरी फनी। कि नखरे वखरे ना तुम पर ही सूट करते हैं मिस्टर एडवोकेट। सुगंधा उसके बाल उंगलियों से बिखेरते हुए बोली, क्या यार, इतनी मुश्किल से तेरे लिए इसे सेट करता हूँ। साहिल अपने बालों को संवारते हुए बोला, देखो शुरू हो गया ना तुम्हारा नखरा। सुगंधा ने उसके बाल फिर बिगाड़ दिए थे। साहिल ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा। और उसके दोनों हाथों को एक हाथ से कसकर पकड़ा और सुगंधा के बालों को इधर उधर बेतरतीब कर दिया। सुगंधा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। साहिल उठकर भागने लगा तो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए वो बोली, रुको साहिल, ये चीटिंग है। उसका पैर उसकी सैंडल में उलझ गया। वो गिरती इससे पहले ही साहिल ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए खड़े रहे।
फिर थोड़ी देर बाद दोनों उसी बेंच पर बैठे एक दूसरे के बालों को संवारने लगे। थोड़ी देर बाद अपने अपने उनसे मिलकर आई सुगंधा और अंशुला पैकिंग करके अपने अपने बिस्तर पर पड़ गई थी। सुगंधा ने कहा, वैसे पारो, अपना घर तो अपना ही होता है, फिर भी यहाँ की मुझे बहुत याद आएगी। इतने सालों में यहाँ की आदत सी हो गई है। अंशुला उदास सी बोली, सही कहा तूने। पिछले 3 सालों में यहाँ तेरे साथ रहते हुए हमें तो ये भी यदुवंशी हाउस जैसा लगने लगा है। वाह मेरी पारो, जब तेरे लिए ये गर्ल्स हॉस्टल यदुवंशी हाउस हो गया तो फिर बॉयज हॉस्टल क्या तेरी ससुराल हो गई? सुगंधा शरारत से हंसने लगी। क्या कहा तूने? रुक जा, तू अब गई बेटा। और अगर वो हमारी ससुराल है तो हम तुम्हारे लिए दूसरी ससुराल कहाँ से लाएंगे? उसकी चोटी पकड़कर उसे बिस्तर पर गिराते हुए बोली। सुगंधा ड्रामा करते हुए चिल्लाई, रुक जा मेरी पारो, छोड़ दे, दुखता है यार। अंशुला ने कहा, फिर क्यों हमें छेड़ती है? सुगंधा उसके गाल पर हाथ लगाते हुए बोली, तो क्या छेड़ने का सारा हक तूने अपने राव सर को देख रखा है? तुम्हारी सुग्गू तुम्हें नहीं छेड़ सकती। संकल्प के नाम पर अंशुला का चेहरा ब्लश करने लगा था और वो गुड नाइट कहकर अपने बिस्तर पर चली गई। उधर संकल्प, साहिल, अग्रिम और अश्विनी बड़ी देर तक ग्राउंड में बैठे अपने पिछले 3 सालों की यादों को आपस में शेयर कर रहे थे। इस कॉलेज में उनकी गैंग सबसे अलग थी और सबसे फेमस। इतने मजे किए थे उन्होंने यहाँ, जिसकी अमिट छाप जीवन भर के लिए उनके मन पर पड़ चुकी थी। संकल्प ने कहा, अब चलकर सब सो जाओ क्योंकि कल सुबह जल्दी ही निकलना है। थोड़ी देर में दिन भर के थके सब सो चुके थे, लेकिन संकल्प की आंखों में तो नींद कोसों दूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि फैसले की घड़ी है। वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि एक पल की चूक हमेशा के लिए उसके पछतावे का कारण बन सकती थी। तब तक संकल्प का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा कि राहुल का फोन आ गया है। फोन लेकर वो बालकनी में चला आया और बहुत धीरे धीरे से बोला, हॉस्टल के गेट पर मिलो। संकल्प ने राहुल को हॉस्टल के बाहर बुला लिया और दोनों थोड़ी दूर जाकर एक बेंच पर बैठ गए। संकल्प ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेझिझक होकर बोलिए, आपको किस बात का शक है? राहुल ने कहा, सर अभी पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन शक पूरा है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझे विद्युत के रूम और नारंग पर नजर रखने को कहा, तब से मैं हर समय उन लोगों पर नजर रख रहा था। संकल्प सोच रहा था, जब से उसे अंशुला के भाई समर ने बताया कि विद्युत के तो पिता गिरफ्तार हैं, लेकिन विद्युत फरार है, तब से संकल्प विद्युत के दोस्तों की एक्टिविटी पर पूरी नजर रखने लगा था। बिना किसी को बताए वो चुपचाप साइलेंटली वॉच कर रहा था। एक बार वो विद्युत के रूम के बाहर जाकर टोह भी ले आया था। दरअसल अंशुला की सिक्योरिटी को लेकर वो इतना परेशान रहता था कि उसे डर था कि कहीं विद्युत हॉस्टल में ही आकर ना छुपा हो। कल रात में हॉस्टल के एक किनारे कोने में खड़े संकल्प ने देखा कि नारंग आज अपना खाना मेस से पैक करवाकर अपने रूम की ओर बढ़ा जा रहा था। संकल्प को कुछ शक हुआ तो उसने जूनियर विंग में रहने वाले राहुल को अलर्ट कर दिया। राहुल उसका जूनियर था। संकल्प स्टडी में हमेशा अपने जूनियर्स की पूरी मदद करता था और राहुल से उसका खास लगाव था। इसलिए दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग बन गई थी। वह संकल्प की बहुत रिस्पेक्ट करता था। पहले भी अंशुला के किडनैप होने के बाद वो विद्युत के बारे में संकल्प की हेल्प कर चुका था। हम्म। अंशुला ने कहा, फिर क्यों हमें छेड़ती है? सुगंधा उसके गाल पर हाथ लगाते हुए बोली, तो क्या छेड़ने का सारा हक तूने अपने राव सर को ही दे रखा है? तुम्हारी सुग्गू तुम्हें नहीं छेड़ सकती। संकल्प के नाम पर अंशुला का चेहरा ब्लश करने लगा था और वो गुड नाइट कहकर अपने बिस्तर में चली गई। उधर संकल्प, साहिल, अग्रिम और अश्विनी बड़ी देर तक ग्राउंड में बैठे अपने पिछले 3 सालों की यादों को आपस में शेयर कर रहे थे। इस कॉलेज में उनकी गैंग सबसे अलग थी और सबसे फेमस।
इतने मज़े किए थे उन्होंने यहाँ, जिसकी अमिट छाप जिसकी अमिट छाप जीवन भर के लिए उनके मन पर पड़ चुकी थी। संकल्प ने कहा, "अब चलकर सब सो जाओ, क्योंकि कल सुबह जल्दी ही निकलना है।" थोड़ी देर में दिन भर के थके सब सो चुके थे, लेकिन संकल्प की आंखों में तो नींद कोसों दूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, ये फैसले की घड़ी है। वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि एक पल की चूक हमेशा के लिए उसके पछतावे का कारण बन सकती थी। तब तक संकल्प का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा कि राहुल का फोन आ गया है। फोन लेकर वो बालकनी में चला आया और बहुत धीरे धीरे से बोला, हॉस्टल के गेट पर मिलो। संकल्प ने राहुल को हॉस्टल के बाहर बुला लिया और दोनों थोड़ी दूर जाकर एक बेंच पर बैठ गए। संकल्प ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेझिझक होकर बोलिए, आपको किस बात का शक है? राहुल ने कहा, सर अभी पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन शक पूरा है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझे विद्युत के रूम और नारंग पर नजर रखने को कहा, तब से मैं हर समय उन लोगों पर नजर रख रहा था। संकल्प सोच रहा था, जब से उसे अंशुला के भाई समर ने बताया कि विद्युत के तो पिता गिरफ्तार हैं, लेकिन विद्युत फरार है, तब से संकल्प विद्युत के दोस्तों की एक्टिविटी पर पूरी नजर रखने लगा था। बिना किसी को बताए वो चुपचाप साइलेंटली वॉच कर रहा था। एक बार वो विद्युत के रूम के बाहर जाकर टोह भी ले आया था। दरअसल अंशुला की सिक्योरिटी को लेकर वो इतना परेशान रहता था कि उसे डर था कि कहीं विद्युत हॉस्टल में ही आकर ना छुपा हो। कल रात में हॉस्टल के एक किनारे कोने में खड़े संकल्प ने देखा कि नारंग आज अपना खाना मेस से पैक करवाकर अपने रूम की ओर बढ़ा जा रहा था। संकल्प को कुछ शक हुआ तो उसने जूनियर विंग में रहने वाले राहुल को अलर्ट कर दिया। राहुल उसका जूनियर था। संकल्प स्टडी में हमेशा अपने जूनियर्स की पूरी मदद करता था और राहुल से उसका खास लगाव था। इसलिए दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग बन गई थी। वह संकल्प की बहुत रिस्पेक्ट करता था। पहले भी अंशुला के किडनैप होने के बाद वो विद्युत के बारे में संकल्प की हेल्प कर चुका था। राहुल बता रहा था, तब से मैं नारंग पर पूरी नजर रख रहा हूँ। मैंने नोटिस किया कि नारंग अपने रूम को हमेशा लॉक रखता है और अपने दोस्तों के रूम में ही रहता है। पूछने पर कहता है, विद्युत के जाने के बाद अकेले अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो अक्सर कुछ ना कुछ खाने का सामान पैक करवा के ले आता है। संकल्प ने कहा, और रूम की सफाई कैसे होती है? राहुल ने कहा, उसके रूम में तो ताला लगा रहता है। वो अपने दोस्तों के रूम में ही बना रहता है, तो सफाई वाले भैया वापस चले जाते हैं। एक तो उसका खाना पैक करवा कर लाना मेरे मन में शक पैदा कर रहा है। दूसरे जाने क्यों मुझे आभास होता है कि कोई ना कोई उसके रूम में है तो जरूर। संकल्प ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि विद्युत यहाँ छिपा है? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। मतलब मेरा शक सही था। ओ माय गॉड! वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? राहुल ने कहा, आपसे कोई चूक नहीं हुई सर, बल्कि आपके अलर्ट के कारण ही आपने मुझे उसके रूम पर नजर रखने को कहा। संकल्प अपने में ही कह रहा था, अंशुला की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उससे कुछ ही कदम की दूरी पर था और मुझे खबर ही नहीं हुई। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? संकल्प पसीने से भीग गया। राहुल ने हिचकिचाते हुए संकल्प के कंधे पर हाथ रखकर कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। कल दिन भर तो नारंग अपने ही रूम में था। कल रात में उसके रूम में ताला लगा है और आपने भी तो कल रात में ही नारंग को खाना पैक कराकर हॉस्टल में आते देखा था। तब से मैं और आप दोनों लगातार उनकी निगरानी पर थे। मिस अंशुला की चिंता मत कीजिए, आपके रहते उन्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। लेकिन संकल्प तो शॉक्ड था। अलर्ट तो था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि विद्युत यहाँ आने की हिम्मत करेगा। उसने कहा, इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। राहुल बोला, सर मैं भी आपके साथ हूँ। संकल्प ने कहा, नहीं राहुल, तुम हॉस्टल के अंदर लगातार उन पर नजर रखो, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए।
मैं नहीं चाहता कि हॉस्टल में किसी तरह का बवाल हो। क्रमशः। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।